नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं महामना परिवार में। और आज मैं डिस्कस करूंगा BHU BA 2020 एंट्रेंस पेपर में इस साल आए हुए सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन है हमारा, इसके ऑप्शंस हैं प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर और निजी स्वामित्व पर। प्रतिस्पर्धा पर यह ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक गुण है। न्यास पर थर्ड ऑप्शन है हमारा। राज्य नियंत्रण पर, स्टेट कंट्रोल पर, पूरी अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में हो, ये भी आंसर हमारा सही नहीं होगा। निजी स्वामित्व पर, प्राइवेट ऑनरशिप, ये भी आंसर हमारा सही नहीं होगा। गांधी जी ये चाहते थे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण न करे। वो सामाजिक न्याय और समता के समर्थक थे और सब मिलजुल के काम करें। तो इससे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ट्रस्टशिप, न्यास, वो आंसर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लगाइए। जनसंख्या की दृष्टि से हमें अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से घटते क्रम में, मतलब 10, 9, 8, 7, 6। सो हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, इनकी जनसंख्या के हिसाब से हमको अवरोही क्रम में लगाना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। डेटा को देखते हैं तो हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। सो पहले हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर दूसरे पे हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र की जनसंख्या 11,23,74,000 के करीब है। सो दूसरा हमारा महाराष्ट्र। फिर तीसरे के लिए हमें बिहार और आंध्र प्रदेश में से चुनना है। सो बिहार की जनसंख्या है 10,41,000 के करीब। पूरे इंडिया की 8.6% आबादी बिहार में निवास करती है और आंध्र प्रदेश में 8,45,00,000 के करीब जनसंख्या है। सो थर्ड नंबर पे हमारा बिहार हो जाएगा और चौथे पे हमारा आंध्र प्रदेश। सो ऑप्शन हमारा DCBA मतलब उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस संघ शासित राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी। संघ शासित राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में थी? ये हमारा ऑप्शन होगा लक्षद्वीप। संघ शासित का मतलब ये होता है कि जहाँ पे संघ का शासन हो, और लक्षद्वीप का जो हम लोग साक्षरता दर देखते हैं तो वो डेटा से 92.28 मतलब 92.28% है, जो कि केवल अगर सिंपली राज्यों में देखा जाए तो केरल से कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 24 पे निम्न में से किस शासनकाल में भारत में रूलिंग प्लान प्रारंभ किया गया? तो कांग्रेस के शासनकाल में, NDA के शासनकाल में, जनता पार्टी के शासनकाल में, UPA के शासनकाल में। तो रूलिंग प्लान जो था वो मोरारजी देसाई के शासनकाल में आया। और 5 वर्षीय योजनाएं जो चल रही थी, पंचवर्षीय योजनाएं, उनकी जगह पे जो 1 वर्षीय प्लान चलाया गया उसी को रूलिंग प्लान के नाम से जाना गया। और हमारा इस हिसाब से जो आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड सही होगा, जनता पार्टी के शासन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वर्ष 2020-21 के संघीय बजट में आयकर की निजी दर के संदर्भ में किस स्लैब पर आयकर की दर को कम किया गया? नीचे हमारी 3 स्लैब दिए गए हैं और पूछा गया है कि किस स्लैब पे आयकर की दर को कम किया गया है। तो इस साल के संघीय बजट में 2020-21 में 5 लाख से 7.5 लाख पे आयकर 20% लगता था, जो 10% कर दिया गया। 7.5 से 10 लाख पे 20% आयकर लगता था, जिस पे 15% कर दिया गया। और 10 लाख से 12.5 लाख आय पे 30% आयकर लगता था, जिसको 20% कर दिया गया। इसका मतलब है कि हमारा जो तीनों स्लैब है, तीनों पे आयकर की दर को कम किया गया है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 ABC हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C और विटामिन E। ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो है विटामिन C। और जल में घुलनशील 2 विटामिन हैं, विटामिन B और विटामिन C।
हमारा तीसरा आंसर सही होगा। आते हैं 27वें प्रश्न पे। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को और 7 अप्रैल को। इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल को। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि इस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको रक्त दे सकता है? तो वो होगा टाइप ओ। ओ ब्लड ग्रुप सबको रक्त दे सकता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। शरीर को चलाने में ईंधन का कार्य निम्न में से कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और पानी। हम में से मैक्सिमम लोग पानी को ही राइट आंसर मारेंगे, जबकि ये पानी आंसर हम मारेंगे तो वो गलत होगा। राइट आंसर हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को शरीर में एनर्जी प्रदान करने वाला कहा जाता है, इसीलिए इसको शरीर को चलाने में ईंधन का कार्य, ईंधन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को शरीर को चलाने के लिए ईंधन की संज्ञा दी गई है। आते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। बच्चे की जन्म की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पार्टूरेशन, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटेशन और मिक्सचरेशन। इसका सही आंसर होगा पार्टूरेशन। पार्टूरेशन का जो हिंदी होता है वो होता है प्रसव। मतलब यहाँ पे शब्दों पे जब हम गौर करेंगे तो बच्चे की जन्म की प्रक्रिया, मतलब बच्चा जब जन्म ले रहा होता है तो उसको प्रसव कहा जाता है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि शिशु जब गर्भ में हो। तो आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक को, और आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी आप लोगों के लिए। हमारे साथ बने रहें और हमारा प्रोत्साहन करें मावना परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।